आज हम वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे और जानेंगे कि वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो शुरुआत करते हैं बैटल ऑफ प्लासी से, जो 1757 में हुआ था। ये वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी और उस समय के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला बंगाल के लास्ट इंडिपेंडेंट शासक थे। उसके बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। वैसे तो अंग्रेजों ने बंगाल में बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए। बंगाल ब्रिटिश राज में इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, जो 1911 में बदलकर दिल्ली हो गया। अब बात करते हैं 1947 की, जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। उस टाइम बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, एक वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया और दूसरा ईस्ट बंगाल जो पाकिस्तान का प्रोविंस बना। और उसके बाद 1971 में बांग्लादेश बना। बंगाल की पॉलिटिक्स जितनी नॉर्मल दिखती है उतनी है नहीं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या सीएम हो, सबकी अपनी अलग ही हिस्ट्री है। तो शुरुआत करते हैं प्रफुल्ल चंद्र घोष से। ये बंगाल के पहले सीएम थे और ये 2 बार लगातार सीएम रहे। पहली बार 1947 से 48 तक और दूसरी बार 1967 से 68 तक, और दोनों बार ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से थे। अब बात करते हैं 1978 से 1977 तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसमें वेस्ट बंगाल में 3 बार इलेक्शंस हुए, 4 बार गठबंधन की सरकार बनी और 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। 1977 में इलेक्शन हुए। 1977 के इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जीत गई और ज्योति बासु सीएम बने और लगातार 23 ईयर्स तक सीएम बने रहे, और ऐसा करने वाले वो देश के पहले सीएम बने। लेकिन 2018 में जाकर ये रिकॉर्ड टूट गया और रिकॉर्ड तोड़ने वाले सिक्किम के सीएम पवन कुमार चामलिंग बने। ज्योति बासु के बाद बुद्धा देव भट्टाचार्य सीएम बने, और वो भी 10 सालों के लिए, और ये भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही थे। 2011 में ये चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2011 में सीपीआईएम को हराकर तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन जीत गई और यूपीए के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई गई। ममता बनर्जी सीएम बनी और ऐसा करने वाली ममता बनर्जी बंगाल की पहली महिला सीएम बनी। अब बात करते हैं 2012 में। 2012 में तृणमूल कांग्रेस ने यूपीए को क्विट कर दिया और 2016 के इलेक्शन में फिर से सरकार बनी, और वो भी ज़्यादा सीटों के साथ। अगला इलेक्शन 2021 में होगा और उसके बाद 2026 में। ऐसा करने वाली ममता बनर्जी 8वीं सीएम हैं वेस्ट बंगाल की। अब जान लेते हैं थोड़ा उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में। वो 2 बार मिनिस्टर ऑफ रेलवे रह चुकी हैं, 1 बार मिनिस्टर ऑफ कोल रह चुकी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एचआरडी रह चुकी हैं, यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रह चुकी हैं। वेस्ट बंगाल में टोटल विधानसभा की 294 सीटें हैं और मेजॉरिटी के लिए 148 सीटों की ज़रूरत होती है। अभी उनके पास 210 सीटें हैं। अब जान लेते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज़ के बारे में जो ममता बनर्जी के कार्यकाल में हुए, जिनमें से शारदा स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रोज़ वैली फाइनेंशियल स्कैंडल भी इम्पॉर्टेंट है, और हाल फिलहाल हुए कोविड-19 मिसमैनेजमेंट को तो हम सब जानते ही हैं। ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण स्कैंडल्स हैं, कंट्रोवर्सीज़ हैं जो ममता बनर्जी के कार्यकाल में हुए हैं। और भी कई सारे हैं, लेकिन उन पे हम बाद में चर्चा करेंगे। और अभी 2021 में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें ममता बनर्जी के अपोजिट कैंडिडेट दिलीप घोष हो सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल के बीजेपी के प्रेसिडेंट है और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स क्या मोड़ लेती है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।